सिक्किम बहुत से रीजंस की वजह से न्यूज में था। नंबर 1 रीजन 50 इयर्स ऑफ सिक्किम के स्टेटहुड डे के हो जाते हैं, और इसकी जब क्लोजिंग सेरेमनी थी तो गवर्नमेंट ने 4000 करोड़ का वर्थ इन्वेस्टमेंट करने की बात करी कि इतने सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाए जाएंगे। फिर सिक्किम की तारीफ करी कि ये फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी है और बाकी स्टेट्स के लिए एज ए एग्जाम्पल की तरह भी सेट हुई। इसके बाद अब पेपरलेस जुडिशरी स्टेट भी बन चुकी है, जहां पे अब सारा काम कैसे चलेगा, ऑनलाइन चलेगा। तो सिक्किम इन रीजंस की वजह से न्यूज में थी। बाकी सिक्किम को प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है पार्ट नंबर 21 के आर्टिकल नंबर 371F के अंदर, ठीक है, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। नाउ सिक्किम फुली पेपरलेस जुडिशरी बन चुकी है, ये जस्टिस सूर्यकांत ने मेंशन करा। एंड डिजिटल जस्टिस डिलीवरी यहाँ पे रहेगी, मतलब जो पिटीशंस हैं वो भी ऑनलाइन, उनका रिस्पॉन्स ऑनलाइन, जो हियरिंग्स हैं ऑनलाइन, तो मतलब ऑनलाइन हो गया सारा, पेपरलेस वर्क की तरफ ये शिफ्ट कर चुके हैं। ऑनलाइन ही चलेगा, नहीं वो तो आएंगे, बाकी आएंगे। पेपरलेस का मतलब होता है कि बस अब डिजिटली ज्यादा चलेंगी चीजें। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन का वो पेपर का काम नहीं बचा, सारा डिजिटल है। अब आपने अगर कोई एप्लीकेशन भी भेजनी है, आप डिजिटली उसको फॉरवर्ड कर दोगे, प्रिंट लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, पिटीशन केसेस ऑनलाइन फाइल करी जा सकती हैं, सब कुछ यहाँ पे ऑनलाइन कर दिया गया। अब इधर सुनो ध्यान से, हिस्टोरिक डिक्लेरेशन है ये, और नेशनल कॉन्क्लेव ऑन टेक्नोलॉजी एंड जुडिशियल एजुकेशन यहाँ पे चला था सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक में, तो वहीं पे ये चीज मेंशन करी गई। और ये कॉन्क्लेव किसने ऑर्गेनाइज करा था, तो वहां पे हाई कोर्ट ऑफ सिक्किम और सिक्किम की जो जुडिशियल अकेडमी है वो सारे इन्वॉल्व थे। बाकी कंप्लीट डिजिटल इकोसिस्टम यहाँ पे बन चुका है, एंड टू एंड डिजिटल फंक्शनिंग चलेगी, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग रहेगी, डिजिटल केस रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेंगे, देन वर्चुअल हियरिंग्स होंगी, देन ऑटोमेटेड वर्कफ्लो चलेगा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की इंटीग्रेशन भी ये कर रहे हैं, डिजिटल प्रोसेसेस चलेंगी। और इससे होगा क्या, जो केसेस की पेंडेंसी है पेपर वर्क की वजह से या मैनुअल वर्क की वजह से वो ज्यादा टाइम ले लिया करती थी, अब यहाँ पे आपने जब डिजिटलाइजेशन करी, आपने टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करा, तो उससे आपका काफी टाइम बचेगा और जल्दी जस्टिस डिलीवरी यहाँ से कंडक्ट करी जा सकती है। और यहाँ पे ध्यान रखना, 2 AI टूल्स भी मेंशन करे गए हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं, एक है सुपेस और दूसरा है सुवास। ये क्या काम करेगा, रिसर्च, ट्रांसलेशन और केस की मैनेजमेंट। इतने सारे केसेस होते हैं, प्रॉपर्ली मैनेज भी तो होने चाहिए, कौन सा केस सिविलियन है, कौन सा क्रिमिनल केस है, उनकी प्रॉपर बाइफर्केशन होनी चाहिए ऑनलाइन, तो उसके लिए सुपेस एंड सुवास का यूज करेंगे। सबसे पहले तो सुवास को याद रख लेना, ये सुप्रीम कोर्ट का विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर है। अनुवाद सॉफ्टवेयर मतलब ये क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, एक लैंग्वेज को, जो भी शेड्यूल लैंग्वेजेस है हमारी टोटल 22, उनमें ये ट्रांसलेशन का काम करेगा, दैट इज सुवास। एंड कहाँ पे ये ऑटोनॉमी दी जाती है कि आप ऐसी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं उनको भी अलाउ कर सकते हो या ट्रांसलेशन भी कर सकते हो, तो वहां पे आता है आपका आर्टिकल नंबर 348 क्लॉज 1। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोलता है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर हर हाई कोर्ट के अंदर, वो इंग्लिश में चलेंगी। पर ये तो बड़ा ऐसे बाइंडिंग सा हो गया कि सारा इंग्लिश में ही चलेगा, ये 348 क्लॉज 1 के अंदर मेंशन था कि जितनी भी हियरिंग्स रहेंगी सुप्रीम कोर्ट या फिर जो प्रोसीडिंग्स रहेंगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की, ये चलेंगी इन इंग्लिश लैंग्वेज। पर इसी को काउंटर करने के लिए एक और आर्टिकल ऐड कर दिया, दैट इज 348 क्लॉज 2। अब ऑब्वियसली बात है, इंग्लिश सभी को थोड़ी आती होगी, तो आपको चेंजेस भी करने पड़ेंगे। तो आर्टिकल 348 क्लॉज 2 के अंदर बोला कि जो स्टेट के गवर्नर होंगे प्रेसिडेंट की कंसेंट के साथ, वो हिंदी या जो भी अनदर स्टेट लैंग्वेज है हाई कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग को जो है वो कंडक्ट कर सकती हैं। तो ये 348 क्लॉज 2 में बोला, इसको इजी है याद रखना, पहले में सिर्फ इंग्लिश का मेंशन करा गया, अगले में बोल दिया स्टेट गवर्नर विद कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, किसी और लैंग्वेज में अगर प्रोसीडिंग को कंडक्ट करवाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अलाउड है। तो कल को कोई ऐसे केस होता है हाई कोर्ट में, आपने मूवीज में भी देखा होगा ये, कि मेरे को चाहिए कि ये हिंदी में कंडक्ट होता है या जो भी उनकी लैंग्वेज है वहां की ABCD, उसमें ये ट्रांसलेट होके करता है, तो वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 348 क्लॉज 2। एंड सुवास ये भी पावर कहां से अटेन करता है, फ्रॉम 348, क्योंकि आपको यहाँ पे अनुवाद की फीलिंग आ रही है, मतलब आप लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहे हो। तो ये जो सुवास है, अब डिजिटलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करा गया था तब भी डिजिटल नहीं थी चीजें, तो टाइम के साथ चेंज भी तो होना पड़ेगा। तो सुवास क्या इंडिकेट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, अनुवाद का ये कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन को मेंशन कर रहा है, तो ये आर्टिकल 348 से पावर अटेन करता है। डन। इसके बाद नेक्स्ट आता है सुपेस। सुपेस है सुप्रीम कोर्ट का पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स की एफिशिएंसी, मतलब मैनेजमेंट का सारा काम किसका रहेगा, सुपेस का। सुवास ने ट्रांसलेशन करवा दी, सुपेस मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करेगा, रिसर्च केसेस की बेटर मैनेजमेंट हो सके तो उनके ऊपर सुपेस फोकस करेगा, बेटर डिसीजन मेकिंग हो सके, और ये सारी प्रोसेसेस वगैरह सुपेस कंडक्ट करेगा।